पुराने जमाने की बात है। कोहे काफ के करीब एक मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह सुल्तान इब्राहिम हुकूमत करते थे। उनकी रहमदिली और इंसाफ पसंदी की वजह से रियाया उन्हें बहुत पसंद करती थी। अल्लाह ताला का दिया हुआ हर नेमत उनके पास था, मगर कोई औलाद न होने की वजह से वह और उनकी मलिका आयशा हर वक्त उदास रहते थे। एक दिन मलिका आयशा महल की खिड़की से शहर का नजारा कर रही थी कि उन्होंने देखा कि कुछ सिपाही एक बूढ़े आदमी को जोर जोर से मार रहे थे। मलिका ने अपनी खादिमा को हुक्म जारी किया कि फौरन सिपाहियों और बूढ़े आदमी को उनके सामने पेश किया जाए। मलिका का हुक्म आखिर कौन टाल सकता था। फौरन सिपाहियों और बूढ़े आदमी को मलिका के सामने पेश कर दिया गया। मलिका ने देखा कि गरीब बूढ़े आदमी के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसके जिस्म पर जख्मों के निशान भी मौजूद थे, जिनसे खून बह रहा था। मल्लिका ने सिपाहियों से पूछा, तुम इस बूढ़े आदमी को आखिर क्यों मार रहे थे? इसने क्या जुर्म किया है? सिपाही बोले, मल्लिका आलिया, यह आदमी चोर है। एक जगह चोरी करके यह भागने की कोशिश कर रहा था। लोगों के शोर मचाने पर हमने इसे गिरफ्तार कर लिया और जब इसने भागने की कोशिश की तो हमने इसे सजा दी। मल्लिका ने बूढ़े आदमी से पूछा, क्यों बाबा, तुमने इस उम्र में चोरी क्यों की? बूढ़ा आदमी रोते हुए कहने लगा, मल्लिका आलम, मैं तुझार व्यापारी था। कुछ अरसा पहले मेरा जहाज समुंदर में तूफान आने की वजह से डूब गया और मेरा सारा सामान भी उसके साथ ही समुंदर में डूब गया। अब मैं कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो चुका हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे 2 दिन से भूखे प्यासे हैं। मुझे उनके लिए खाने का सामान खरीदना था, मगर मेरे पास एक भी दिरहम नहीं था। इसी वजह से मुझे चोरी करना पड़ी। बूढ़े आदमी की यह बात सुनकर मल्लिका को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बूढ़े आदमी को फौरन छोड़ दिया जाए। सिपाहियों के जाने के बाद मल्लिका ने बूढ़े आदमी को अशर्फियों की एक थैली दी और कहा, तुम इन अशर्फियों से अपना कारोबार दोबारा शुरू करो। बूढ़ा आदमी अशर्फियों की थैली लेकर जाने लगा तो उसके दिल से रहमदिल मल्लिका के लिए बहुत दुआएं निकल रही थीं। उसने मल्लिका से कहा, मल्लिका आलिया, अल्लाह ताला आपकी हर मुराद पूरी करे और आपको एक खूबसूरत बेटी से नवाजे। वाक़ये के कुछ अरसे के बाद मल्लिका आयशा के यहाँ एक खूबसूरत लड़की पैदा हुई। लड़की के जन्म की खुशी में महल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। शहर में चिरागां किया गया, गरीबों और मोहताजों में सदका तकसीम किया गया। सुल्तान इब्राहिम को दूर दूर के मुल्कों के बादशाहों की तरफ से मुबारकबाद के पैगामात आए। एक हफ्ते तक सारे मुल्क में खुशियां मनाई जाती रहीं। इन सब से फारिग होकर बादशाह ने अपने तमाम रिश्तेदारों को पैगाम भेजा कि वह उनके मेहमान बने और शहजादी का कोई प्यारा सा नाम तजवीज करें। मुकर्रर वक्त पर बादशाह और मलिका के तमाम रिश्तेदार उनके महल पहुंच गए। उनके मेहमानों में 3 परियां भी मौजूद थीं। उन्होंने बादशाह को याद दिलाया कि उसने आबी जादूगरनी सुकैना को दावत भेजी ही नहीं। उसे इस बात पर बड़ा गुस्सा आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह गुस्से में शहजादी को कोई नुकसान पहुंचा दे। अभी परियां बादशाह से बातें कर ही रही थीं कि अचानक जोर की आंधी चलना शुरू हो गई। आंधी की वजह से महल की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। जब आंधी रुकी तो बादशाह ने देखा कि शहजादी के झूले के करीब एक बहुत ही डरावनी शक्ल वाली बुढ़िया खड़ी है, जो कोई मंत्र पढ़ रही है। बादशाह हिम्मत करके बुढ़िया के करीब पहुंचा तो बुढ़िया गुस्से में बोलने लगी, तुमने अपनी बेटी का नाम रखने के लिए मुझे क्यों नहीं बुलाया? मगर देखो, मैं खुद ही पहुंच गई हूं। मैंने तुम्हारी सजा तो यह सोची थी कि तुम्हारी बेटी को हलाक कर दूं, लेकिन तुम्हारी रहमदिली की वजह से मैंने उसे जिंदा छोड़ने का फैसला किया है। अब यह 16 साल की उम्र में एक जहरीली सुई उंगली में चुभने की वजह से बेहोश हो जाएगी, और अगर बेहोश होने के 10 दिन बाद इसे होश न आया तो यह बेहोशी के आलम में मर जाएगी। इससे पहले कि बादशाह उस जादूगरनी सुकैना से रहम की दरख्वास्त करता, वह बुढ़िया हवा में गायब हो चुकी थी। बादशाह और मलिका बुढ़िया की बातें सुनकर बड़े परेशान हो गए। परियां बादशाह के पास आईं और बादशाह और मलिका को तसल्ली देते हुए कहने लगीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह शहजादी जिंदा रहेगी, मगर उसका नाम शहजादी महनूर रखना होगा। हम 1 माह बाद आएंगे और आपको आने वाले हालात से मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। परियों के जाने के बाद बादशाह ने दरबार के तमाम मुंजिमों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि वह शहजादी के मुस्तकबिल के बारे में बताएं। मुंजिमों ने अपनी तजुर्बागाह में बैठकर शहजादी महनूर की जिंदगी के बारे में हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया।
एक हफ्ते के बाद मुंजिम बादशाह के दरबार में पेश हुआ और उसने बादशाह को बताया, बादशाह सलामत, शहजादी महानूर तो बड़ी खुशकिस्मत है। अगरचे जादूगरनी के कहने के मुताबिक 16 साल की उम्र में वह जहरीली सुई के चुभने से बेहोश तो होगी, मगर उसे नई जिंदगी देने वाला एक बहुत बड़े मुल्क का शहजादा होगा। उसी से शहजादी महानूर की शादी होगी। मुंजिम ने आगे कहा, मगर अफसोस, मैं ज्यादा तफसील से आपको यह नहीं बता सकता कि वह शहजादा कहाँ है और वह कब आएगा। इसकी वजह यह है कि मेरी तजुर्बागाह पर जादूगरनी ने जादू के जोर से बादलों का साया कर दिया के बाद परियां दोबारा बादशाह के महल में पहुंची और उन्होंने मल्लिका और बादशाह को बताया, शहजादी महानूर को होश में लाने वाला शहजादा मगरिब के किसी मुल्क से आएगा। उस शहजादे का नाम शहजादा अहमद होगा। हमने उसका पता चला लिया है। अब आपको शहजादी के लिए फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह कहकर परियां वहां से उड़ गईं। वक्त गुजरता गया और शहजादी जवान होती गई। मलिका और बादशाह यह भी भूल गए थे कि शहजादी के लिए मनहूस साल करीब आता जा रहा है। दिन शहजादी महानूर बाग में गई और उसने माली को हार बनाते हुए देखा। वह मालन से कहने लगी, लाओ सुई हमें भी दिखाओ, हम भी हार पिरोएं। मालन शहजादी का हुक्म आखिर कैसे टाल सकती थी। उसने सुई और फूलों की टोकरी शहजादी के सामने रख दी। शहजादी ने अभी दूसरा फूल सुई में पिरोया ही था कि अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और शहजादी, हाय अल्लाह, मैं मर गई, कहते हुए जमीन पर गिर गई। महल में कोहराम मच गया। मल्लिका और बादशाह ने जब यह खबर सुनी तो वह गम से निढाल हो गए। उन्होंने शहजादी को उसकी ख्वाबगाह में लिटाया और मातमी लिबास पहन लिया। दडानदनास परियों का प्लान। शहजादी महानूर को बेहोश हुए 2 या 3 घंटे ही गुजरे होंगे कि तीनों परियां महल में पहुंच गईं और उन्होंने मलिका को बताया, मलिका, हमने शहजादा अहमद को तलाश कर लिया है। आजकल उसका बाप सख्त बीमार है। हकीम ने उसे पीला गुलाब लाने को कहा है। पीले गुलाब का दुनिया में सिर्फ एक ही पौधा है और वह पौधा हमारी नानी के बाग में है। हम उसे पीला गुलाब देकर शहजादी को होश में लाने के लिए उससे मदद मांगेंगे। परियों ने देखा कि बादशाह और मालिका उनकी इस बात से मुतमईन नहीं है। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि महल के तमाम लोगों को इतने अरसे के लिए गहरी नींद सुला दिया जाए जब तक शहजादा अहमद शहजादी की मदद को न पहुंचे। उन्हें खतरा था कि कहीं मल्लिका और बादशाह शहजादी के गम में पागल न हो जाएं। यह सोचकर उन्होंने जादू के जोर से महल के सारे लोगों को एकदम बेहोश। मिस्र का शहजादा अहमद एक रात अपने महल की छत पर सो रहा था कि अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके सिरहाने की तरफ कोई आकर खड़ा हो गया है। उसने फौरन न्याम से अपनी तलवार बाहर निकाली और कहने लगा, कौन है जो हमारी इजाजत के बगैर हमारी ख्वाबगाह में चला आया है। अचानक उसने देखा कि उसके सिरहाने एक खूबसूरत परी खड़ी है। उसने परी से पूछा, अगर मैं भूल नहीं रहा तो तुम नीलम परी हो ना? तुमने मुझे पीला गुलाब लाकर दिया था जिसकी पंखुड़ियां खाकर मेरे वालिद मोहतरम सेहतमंद हो गए थे। परी ने कहा, हाँ शहजादे, मैं नीलम परी हूं। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें पीला गुलाब दूंगी तो तुम मेरा एक काम करोगे। क्या तुम्हें अपना वादा याद है? शहजादा बोला, ऐ नेक दिल परी, शहजादा कभी भी अपना वादा नहीं भूल सकता। मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हारा हर काम करूंगा। तुम एक मर्तबा काम कहकर तो देखो। परी ने शहजादे अहमद से कहा, मेरा काम निहायत ही मामूली है, थोड़ी सी जुर्रत की जरूरत है। शहजादे ने परी की बात काटते हुए कहा, तुम मुझे बताओ तो सही, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? परी ने बताया, प्यारे शहजादे, तुम्हारे मुल्क के शुमाल मगरिब में एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल के सबसे पुराने दरख्त की खोह में एक खुफिया रास्ता है जो आबी जादू नगरी में जाकर खुलता है। वहां की जालिम जादूगरनी सुकैना ने एक खूबसूरत शहजादी को 3 दिन से बेहोश कर रखा है। अगर वह 10 दिन तक होश में न आई तो शहजादी मर जाएगी। अगर किसी तरह आबी जादूगरनी को हलाक कर दिया जाए तो शहजादी को दोबारा होश में लाया जा सकता है। परी ने आगे कहा, चूंकि तुम एक बहादुर और नेक दिल शहजादे हो, इसलिए मैंने सोचा कि शहजादी को होश में लाने के लिए क्यों न तुमसे मदद तलब करूं। वैसे यह मेरा वादा है कि अगर तुम आबी जादूगरनी को हलाक करने और शहजादी को होश में लाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी शहजादी महानूर से करवा दूंगी, जो दुनिया की सबसे हसीन लड़की है। शहजादा अहमद गुस्से से बोला, जरा तुम मुझे बताओ तो सही कि जादूगरनी को कैसे हलाक करना है।
मेरा दिल जालिम जादूगरनी से इंतकाम लेने के लिए बेचैन है। परी ने कहा, शहजादे, जरा सब्र से काम लो। तुमने वादा कर लिया है तो अब मैं तुम्हें पूरी तफसील से बताऊंगी कि जादूगरनी को कैसे हलाक किया जा सकता है। मैं चंद दिनों के बाद दोबारा तुम्हारे पास आऊंगी। तब मैं तुम्हें सारा कुछ बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर परी अपने पर फैलाकर हवा में उड़ गई। वादे के मुताबिक नीलम परी जब दोबारा शहजादे अहमद के पास आई तो उसने शहजादे को एक बंसरी देते हुए कहा, बहादुर शहजादे, जब तुम दरख्त की खोह में दाखिल होगे तो तुम्हें इंतहा खौफनाक और डरावनी आवाजें सुनाई देंगी। तुम बेखौफ होकर उस राह पर सीधा आगे की तरफ चलते जाना। परी ने आगे बताया, जब तुम 1 मील का फासला तय कर जाओगे तो तुम्हें एक दरख्त के इर्द गिर्द बहुत से सांप रेंगते हुए मिलेंगे। तुम उस जगह बंसरी बजाना और बंसरी बजाते ही सारे सांप मदहोश हो जाएंगे। उस दरख्त पर एक पिंजरे में नीले रंग का तोता बंधा हुआ होगा। तुम पिंजरे में से तोते को निकालकर उसकी दाईं टांग मरोड़ देना, तो आभी जादूगरनी अपनी टांग पकड़े तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। परी ने चेतावनी दी, वह तुम्हें खौफजदा करके तोता हासिल करने की कोशिश करेगी, मगर खबरदार, तुम उसे तोता किसी कीमत पर न देना, बल्कि उसके सामने तोते की गर्दन मरोड़ देना। तोते की गर्दन जैसे ही मुड़ेगी, आभी जादूगरनी भी मर जाएगी और उसका तिलिस्म बिल्कुल तबाह हो जाएगा और शहजादी महानूर की बेहोशी भी खत्म हो जाएगी। शहजादे ने परी से पूछा, ए रहमदिल परी, ये तो बता दो कि मैं शहजादी महानूर तक कैसे पहुंचूं? परी ने बताया, जब जादू नगरी तबाह हो जाएगी तो वहां रेगिस्तान रह जाएगा। तुम रेगिस्तान को शिमाल की तरफ पार करोगे तो तुम्हें चंद मील के फासले पर एक बहुत बड़ा शाही महल नजर आएगा। उस महल में हर शय पर नींद तारी होगी। जब तुम महल में दाखिल होंगे तो शहजादी महानूर की ख्वाबगाह का रास्ता तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। तुम शहजादी महानूर को आवाज दोगे तो वह बेदार हो जाएगी। उसके जागते ही सारा महल दोबारा होश में आ जाएगा। परी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अब मैं चलती हूं। तुम जुमेरात के दिन सफर पर रवाना हो जाना और किसी भी मुश्किल के वक्त तुम मुझे आवाज दे लेना तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जुमेरात के रोज सुबह सवेरे शहजादे ने अपने वालिदैन से इजाजत ली और वह अपने घोड़े पर बैठकर शिमाल मगरिब की तरफ चल पड़ा। मुसलसल 6 घंटे का सफर तय करके शहजादा एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जिसमें चारों तरफ बड़े बड़े तनों और लंबी शाखों वाले दरख्त थे। दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। शहजादे ने जंगल में पहुंचते ही सबसे पुराने दरख्त की तलाश करना शुरू कर दी और बिलाखिर वह एक ऐसे दरख्त तक पहुंचने में कामयाब हो गया जिसका तना कम से कम 10 फुट चौड़ा था और उसमें एक दरवाजा भी बना हुआ था। दरवाजे के बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, आबी जादू नगरी, और उसके साथ ही एक खोपड़ी भी बनी हुई थी जिस पर खतरे का निशान लगा हुआ था। इस बोर्ड को पढ़कर शहजादा 1 मिनट के लिए रुका। फिर उसने अपने वफादार घोड़े को थपकी दी, गाजी मर्द, जुल्म का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जा। उसने घोड़े को एड़ी लगाई और तेजी से जादू नगरी में दाखिल हो गया। दरख्त की खोह में दाखिल होते ही उसने चारों जानिब से शेरों, चीतों और जंगली जानवरों के चिंघाड़ने की आवाजें सुनी तो अचानक से उसे नीलम परी की बातें याद आ गईं कि इन आवाजों से बिल्कुल भी नहीं घबराना। नीलम परी का ख्याल आते ही शहजादे ने अपने घोड़े को थपथपाते हुए कहा, प्यारे साथी, इन आवाजों से क्या डरना, ये तो बिल्कुल नकली हैं। ये कहकर शहजादे ने घोड़े को सर पर दौड़ाना शुरू कर दिया। आधे घंटे के बाद शहजादा अहमद एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां एक दरख्त के इर्द गिर्द बेशुमार सांप मौजूद थे। उसे दरख्त की एक शाख पर नीले रंग का तोता पिंजरे में बंद नजर आया। शहजादे ने तुरंत बंसरी बजाना शुरू कर दी। अगरचे शहजादा अहमद बंसरी बजाना नहीं जानता था, मगर उसने महसूस किया कि सांप बंसरी की आवाज पर मदहोश होते जा रहे हैं। यह देखकर उसने अपने घोड़े को एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार किया और उसने लंबा चक्कर काटकर दरख्त से काफी फासले से घोड़े की बांगें खींच दी। घोड़े ने हिनहिनाकर छलांग लगाई और वह दरख्त के नीचे पहुंच गया। शहजादा अहमद बंसरी बजाता हुआ घोड़े पर खड़ा हो गया। उसने पिंजरे को दरख्त पर से उतारा और उसका दरवाजा खोलकर तोते को बाहर निकाल लिया। तोते ने उसके हाथ में आते ही कहा, प्यारे शहजादे, अगर तुम मुझे रिहा कर दो तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तोते की यह बात सुनकर शहजादा भूल गया कि वह यहाँ किस मकसद के तहत आया है। इससे पहले कि वह तोते को आजाद कर देता,
उसके कान में नीलम परी की आवाज आई, शहजादे, क्या गजब करते हो? इसकी दाईं टांग मरोड़ दो। अगर तुमने इसे आजाद कर दिया तो अपने साथ मुझे भी मुसीबत में मुब्तला कर दोगे। नीलम परी की आवाज सुनते ही शहजादे ने तोते की दाईं टांग मरोड़ दी। टांग मरोड़ते ही एक जबरदस्त आंधी चलना शुरू हो गई और शहजादे को अपने चारों तरफ से एक बार फिर खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगीं। आंधी के रुकते ही एक कुबड़ी बुढ़िया शहजादे को अपने सामने खड़ी दिखाई दी। वह शहजादे से मिन्नतें कर रही थी, शहजादे, तोते को आजाद कर दो, मैं शहजादी को होश में ले आऊंगी। मगर अब शहजादा उसके जाल में फंसने वाला नहीं था। शहजादे ने जोर लगाकर तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते की गर्दन टूटने की आवाज के साथ ही जादूगरनी हाय मैं मर गई कहते हुए जमीन पर गिरी और उसके जिस्म में आग लग गई। इसके साथ ही एक जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ सारी जमीन हिलने लगी। गड़गड़ाहट की आवाज इतनी तेज थी कि शहजादा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब शहजादा अहमद को होश आया तो उसने अपने आप को और अपने घोड़े को एक बहुत बड़े रेगिस्तान में पाया। अभी वह शिमाल की समत तलाश कर रहा था कि नीलम परी उसके करीब आकर खड़ी हो गई और उसने हाथ का इशारा किया। इशारे के साथ ही शहजादे को यूं महसूस हुआ जैसे वह हवा में तैर रहा हो। चंद लम्हों के बाद वह और उसका घोड़ा एक महल के दरवाजे पर खड़े थे। शहजादा महल में दाखिल हुआ तो वह देखकर हैरान रह गया कि पूरा महल खामोशी में डूबा हुआ है। यूं महसूस होता था जैसे उस महल में कोई भी नहीं रहता हो, मगर महल में खादिमाएं, गुलाम और महल की हर शय अपनी अपनी जगह बुत बनी खड़ी थी। एक जगह एक खादिमा एक तश्तरी में कपड़े ले जा रही थी, तो उससे आगे एक खादिमा कंघी और छोटी का सामान खूबसूरत रकाबी में रखे ले जा रही थी। शहजादे ने अंदाजा लगाया कि यह शहजादी के कमरे में जा रही होगी। यह सोचते ही शहजादा कमरे की तरफ मुड़ गया। जैसे ही शहजादा कमरे में दाखिल हुआ तो वह अपने सामने मुसहरी पर एक खूबसूरत शहजादी को बेहोशी की हालत में देखकर हैरान हो गया। वह दिल ही दिल में सोचने लगा, बेशक मैंने ऐसी खूबसूरत शहजादी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अचानक उसे नीलम परी की बातें याद आ गईं। उसने आगे बढ़कर शहजादी से कहा, शहजादी महानूर, होश में आ जाओ, आबी जादूगरनी का तिलिस्म टूट चुका है। शहजादे अहमद का इतना ही कहना था कि शहजादी मुसहरी पर उठ बैठी और उसके बेदार होते ही एकदम सारा महल हरकत में आ गया। उसी वक्त नीलम परी भी वहां पहुंच गई। उसने शहजादे अहमद को कंधे से पकड़ा और उसे लेकर सुल्तान इब्राहिम की तरफ चल पड़ी, जो भागा हुआ शहजादी के कमरे की जानिब आ रहा था। जब सुल्तान इब्राहिम ने अपनी प्यारी बेटी को होश में देखा तो वह मेरी बेटी कहता हुआ शहजादी से चिमट गया। इतने में मलिका आयशा भी वहां पहुंच गईं। अब तो उन लोगों की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। जब वह आपस में मिल चुके तो नीलम परी ने शहजादे अहमद को सुल्तान इब्राहिम और मलिका आयशा से मिलवाया। सुल्तान और मलिका शहजादे अहमद से मिलकर बड़े खुश हुए और उन्होंने शहजादे अहमद के साथ अपनी प्यारी शहजादी महानूर की शादी का ऐलान कर दिया। जब उनकी शादी हो रही थी तो नीलम परी की दोनों बहनें भी वहीं पहुंच गईं। शहजादा अहमद कुछ अरसे के बाद अपनी दुल्हन शहजादी महानूर को लेकर अपने मुल्क मिस्र रवाना हो गया और उसके बाद शहजादी और शहजादा दोनों अपने वालिदैन के साथ हंसी खुशी रहने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें 7 खूबसूरत और नेक औलादें अता की, जो अपने माँ बाप की तरह ही रहमदिल और इंसाफ पसंद थे। उनकी नेक नामी दूर दूर तक फैल गई और वह हमेशा याद किए जाते रहे।